जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को हम सब मनुष्यों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पतन के लिए एक सर्वसिद्ध बलिदान के रूप में बलिदान कर दिया, ताकि उस बलिदान पर विश्वास करके हम नए सिरे से आत्मिक रूप से जन्म पाकर, आत्मिक रूप से पुनरुत्थान पाकर उस जीवन में प्रवेश करें जो मृत्यु के बाद का जीवन है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह ने हमारी उस मजदूरी को लिया, और जब हम उस बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं, और हम वो जिंदगी जीने लगते हैं जो कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमको दी जाती है। हमें वो जीवन मिल रहा है जो परमेश्वर की ओर से है, आत्मिक जीवन, और हम उस जीवन में बढ़ने लगते हैं। प्रभु, हम आपका इस प्रयोजन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपके पवित्र वचन हमारे जीवन में हमें नया जीवन देते हैं, और नए नए तरीके से हमको जीवन में आगे बढ़ाते हैं, और सारी महिमा हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट होती है। आदर और महिमा आपको देते हैं, सारी महिमा आपकी हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज हम बाइबल में पेड़ों के विषय में बहुत कुछ दिया, यानी एग्रीकल्चरली जो बात की जा रही है, वनस्पति के आधार पर जो बात की जा रही है, उनमें परमेश्वर ने हमसे इस एग्रीकल्चर बेस्ड बात क्यों की, इसका मुख्य कारण क्या था। प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने कहा बीजों के विषय में, बीज बोने के विषय में परमेश्वर के वचन को बीज बताया रूपक के तौर पे, और बीज बोने के परिणाम बताए, बीजों के प्रकार बताए, बोने वाले बताए, खेत, संसार को खेत बताया। यानी सारी चीजें आप देखिए तो वनस्पति विज्ञान पर आधारित है, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि में जो पहली रचना थी वो वनस्पति ही थी, और वनस्पति परमेश्वर की जो पेड़ है, पेड़ पौधे, उनमें जो जीवन है वो परमेश्वर पे आधारित जीवन है, और पेड़ों में जो जीवन है उस पर मौसम का क्या इफेक्ट होता है। बोने का मौसम है, कटनी का मौसम है, और फिर बोने का मौसम है, फिर कटनी का मौसम है। तो आप उसमें देखेंगे कंटिन्यूएशन है, लाइफ का कंटिन्यूएशन है, पहली बात। दूसरी बात कि हर पेड़ का अपना बीज होता है, और उसके बीज से उसी की जाति का, उसी की काइंड का, उसी के समान दूसरा पेड़ पैदा होता है, उसमें वही फल पैदा होता है जो जिस पेड़ का वो बीज है। यहां पर आप देखेंगे फलों में कंटिन्यूएशन मिल रहा है, बीजों में कंटिन्यूएशन में मिल रहा है। तो कंटिन्यूटी कंटिन्यूअसली चल रही है वनस्पति के द्वारा। इसीलिए नई सृष्टि की सारे सत्य को परमेश्वर ने एग्रीकल्चर में ही छिपा दिया। इसलिए ये मुख्य विषय है कि बाइबल में पेड़ों का महत्व, इसको समझें। और आज की दुनिया में पेड़ों का महत्व घट गया है, पेड़ काट रहे हैं, बेदर्दी से पेड़ काट रहे हैं, और ये पेड़ों के कटने से इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सीधे मानव जीवन पे है कि हम लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बाइबल की कहानियों, शिक्षाओं और कल्पनाओं में पेड़ जो है वो अंतर्निहित है। सृष्टि की कहानी से लेकर यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं तक बाइबल में पेड़
गहन आध्यात्मिक सत्यों का प्रतीक है और ये बाइबल के पेड़ विश्वासियों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं। ये हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं पेड़, यानी सृजन और प्रतीकवाद। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ परमेश्वर के उस सत्य को और जीवन को, उसका प्रतीकवाद यानी मेटाफोरिकली यूज किया जाता है, प्रतीक के रूप में। बाइबल में पेड़ों का महत्व उत्पत्ति की पुस्तक से स्पष्ट है, जहां पेड़ का पहला उल्लेख मिलता है। उत्पत्ति के 2 अध्याय के 9 पद में कहा गया है, उत्पत्ति के 2 अध्याय के 9 पद में यह कहा गया है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 2 वृक्ष वाटिका के बीच में लगाए। उत्पत्ति की पुस्तक में पेड़ों का निर्माण ईश्वर की बुद्धि, रचनात्मक और प्रावधान के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। राजसी पेड़ों सहित रसीले वनस्पतियों को अच्छा के रूप में वर्णित किया गया है और मानवता और ईश्वर के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध के लिए पृष्ठभूमि बनाता है। बाइबल के पेड़ जीवन, विकास और उर्वरता का प्रतीक है। बाइबल में पेड़ का जो प्रतीकात्मक उपयोग किया जा रहा है वो 3 बातों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। वो 3 बातें क्या है? वो 3 बातें हैं जीवन, विकास और उर्वरता, फर्टिलिटी। जीवन, लाइफ, विकास, ग्रोथ और फर्टिलिटी। मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? मसीही जीवन में हमारे पास वो जीवन जो आत्मा से प्राप्त होता है, जो हमारे प्राणों को जीवित रखने के लिए आत्मा से जो जीवन आता है, वो उससे हमारा प्राण जीवित रहेगा। हमारे प्राणों में जो जीवन है, ये जीवन क्षणिक जीवन है, क्योंकि शरीर और प्राण, अगर आप उसमें से आत्मा को हटा दें, आत्मिक तौर पर मृतक है, तो आपका जो प्राण में जो जीवन है वो ठीक ऐसे ही है जैसे इन्वर्टर की पावर। इन्वर्टर अगर बिजली ना आए और इन्वर्टर से आप यूज करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि इन्वर्टर खत्म हो जाएगा और आपके घर में अंधेरा हो जाएगा, कोई चीज काम नहीं करेगी। इसलिए क्योंकि आप इन्वर्टर से क्या होता है, जब बिजली आती है इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होती है, और जब बिजली जाती है तो उस बैटरी से इन्वर्टर के थ्रू आपको करंट मिलता है। तो बैटरी तो लिमिटेड चार्ज होती है, उसकी एक लिमिट है। उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्टोर्ड कैपेसिटी, यानी सीमित मात्रा में जो जमा की हुई बिजली है उससे आप इन्वर्टर के द्वारा अपना 8 घंटे बहुत ज्यादा चला लेंगे। बहुत आपके यहाँ कंजम्पशन कम है और इन्वर्टर ज्यादा पावर का लगा है तो आप 8 की जगह 12 घंटे तक आप यूज कर लेंगे, 12 घंटे बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इन्वर्टर की तरह आपका जीवन है, बैटरी चार्ज है, और वो बैटरी कितने दिन के लिए चार्ज है? मानव जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत खिंच गया तो इस युग में तो 70-80 साल की लाइफ आपके प्राण में है बिना आत्मा के। और ये आप एक चीज देखिएगा कि इन्वर्टर की पावर को जब आप यूज करते हैं तो वो लगातार कम होती रहती है। पंखे की स्पीड पहले तेज होगी, फिर धीमे 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 पंखा डिम होने लगे। ऐसे ही आप देखिए, अपने जीवन को देखिए, फिजिकल लाइफ को। जब जवानी में तो खूब शक्ति मिलती है, खूब आशा भी रहती है, धीरे 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 क्या हो रहा है, आपका जीवन घट रहा है। और जब आपको लगे कि जीवन घट रहा है और आपके अंदर से जीवन बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये
कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जो उत्पत्ति में जो हुआ उसका परिणाम आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। और वो परिणाम क्या है? आपको आत्मा से जो जीवन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आत्मा तो जीवनदायक है, यानी आत्मा जीवन देने वाली चीज है, ये जीवन का घटक है, सोर्स ऑफ लाइफ। स्पिरिट में सोर्स ऑफ लाइफ, गॉड इज अ स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। तो जीवन का मूल स्रोत कौन है? परमेश्वर है जो आत्मा है। और परमेश्वर का आत्मा, जब आप परमेश्वर के संपर्क में जाएंगे तो आपकी आत्मा में जीवन आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप परमेश्वर वचन है और आप इतने लंबे समय से परमेश्वर के वचन के संपर्क में जीवन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट, हृदय भूमि है। जब बीज अंदर जाएगा, बुआई होगी, बुआई के बाद क्या काम होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंचाई। आपके अंदर बीज, ये काम कहां होता है? कलीसिया में। ठीक, कलीसिया के बिना ना तो आप बॉर्न अगेन हो सकते हैं, ना आप नए जीवन का संचार आप में हो सकता है, और ना ही आप, जब ये दो चीजें नहीं होंगी तो विकसित क्या होगा? कुछ है ही नहीं तो विकसित क्या होगा? तो आपका आत्मिक विकास नहीं होगा, और आत्मिक विकास नहीं होगा तो आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और आपका जीवन में आप नीचे जाएंगे। ये लाइफ में डेटोरिएशन आ रहा है, यानी आपकी लाइफ फिजिकली घट रही है दिन प्रतिदिन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन घटता है, उम्र बढ़ती है शरीर की ताकत कम होती जाती है, उम्र बढ़ती है आपकी याददाश्त कम होती जाती है, उम्र बढ़ती है आपकी शरीर की क्षमता कम होने लगती है, उम्र बढ़ती है तो आपकी स्पीड कम होने लगती है फिजिकली। ये सब होता है ना। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। वचन के द्वारा क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, और होएगा तो क्या होगा। भजन संहिता उसका 90 अध्याय निकालिए। पहले पद से पढ़िए। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट जाओ। हाँ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का एक दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। आप अपने उन रिलेटिव्स को देखिए जो अब आपके बीच में नहीं है, देखते देखते वो ऐसे गायब हो गए जैसे सपना देख रहे थे और सपना खत्म हो गया। ऐसा हो रहा है ना जी। वो भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कट कर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं। क्यों ऐसा होता है? शारीरिक लोगों पे परमेश्वर का कोप बना रहता है, क्रोध बना। यही नए नियम लिखा है कि हम जो बॉर्न अगेन है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए, और जो अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुए उन पर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा जी। और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं।
तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। अगर आपके पास बल है तो 80 हो जाएंगे, और बल है तो 90 हो जाएंगे, और बल है तो 100 हो जाएंगे। इससे आगे कोई पार नहीं कर पाएगा जी। तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। आपके जीवन में हमेशा कभी यानी कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विपत्ति आपके जीवन में लगी रहेगी। एक से निकलेंगे दूसरी, दूसरी से निकलेंगे तीसरी। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल आपको एकदम क्लीन चिट मिल गई कि अब हमारे लिए रास्ता साफ है, मौज करो। ऐसा जीवन कभी नहीं होगा। जीवन आपका बहुत कठिन रहेगा, और वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौट आ, कब तक? और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया, और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हमारे हाथों के काम को बरकत मांग रहा है कि हमारे हाथों के काम को, हम जो काम करें वो दृढ़ता के साथ करें। ब्लेसिंग मांग रहा है, ब्लेसिंग काम करने की मांग रहा है। और आजकल लोग सोचते हैं कि ब्लेसिंग का मतलब है कुछ नहीं करना। हाँ, कंटिन्यूएशन जरूरी है। पेड़ों का प्रतीक यही है कि हर पेड़ का बीज फिर जमीन में जाए, और फिर वही सेम काइंड का पेड़ उगे और सेम फल लगे। यह है पेड़ों की खासियत। उत्पत्ति की पुस्तक में पेड़ों का निर्माण ईश्वर की बुद्धि, रचनात्मक और प्रावधान के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। और बाइबल के पेड़ जीवन, विकास और उर्वरता का प्रतीक है, जो ईश्वर द्वारा सृष्टि को दिए गए प्रचुर आशीर्वाद को दर्शाते हैं। वे ईश्वर की जटिल रचना और मनुष्यों द्वारा सृजित दुनिया में फलने फूलने की इच्छा के बारे में विश्वासियों को याद दिलाते हैं। यह हमारे लिए रिमाइंडर का काम करता। पेड़ जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष, दो ही पेड़ थे ना। अदन की वाटिका में दो महत्वपूर्ण पेड़ थे, जीवन का पेड़ और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। जीवन का पेड़ ईश्वर के साथ शाश्वत संवाद और अमरता के उपहार का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़ आज्ञाकारिता और अवज्ञा के बीच एक विकल्प प्रस्तुत करता है। ऑप्शन, यह आपको ऑप्शन मिलता है। अफसोस की बात है कि निषिद्ध पेड़ से खाने के मानवता के फैसले के परिणाम स्वरूप ईश्वर से अलगाव हुआ। ये पेड़ आज्ञाकारिता के महत्व, पाप के परिणामों और यीशु मसीह के माध्यम से मुक्ति के लिए मानवता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। अब एक पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए, जब आदम की वाटिका में आदम और उसकी पत्नी थे, दो ही जन थे, और वो कोई वस्त्र नहीं पहने थे, स्पष्ट है। तो उनके शरीर को कवर क्या चीज किए थी?
वो एक दूसरे के शरीर को नहीं देख सकते थे, लेकिन एक दूसरे के चेहरे को देख सकते थे। यहां तक उनको कुछ कवर किया, जैसे आप कपड़ा पहनते तब यहीं तक तो पहनते हैं, क्या पूरा सिर से यूं ढाक लेते हैं? कपड़ा कहां तक पहनते हैं? जहां तक आप कपड़ा पहनते हैं, जहां यानी पैर से लेके यहां तक, जहां तक हम कपड़े पहनते हैं, इतना हिस्सा वो एक दूसरे का नहीं देख सकते थे। क्या चीज थी जिसने उनके इस हिस्से को कवर कर रखा था? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, द लाइट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो एक प्रकार का ज्योति थी जिससे वो उस ज्योति ने उन लोगों को कवर कर रखा था, लाइट ने। और वो परमेश्वर की महिमा भी कह सकते हैं, परमेश्वर की महिमा उनको कवर किए हुए थे। शैतान जब प्रकट हुआ, पहली बात वहां पर देखने वाली और सीखने वाली और समझने वाली बात यह है कि शैतान एक पशु है, एक यानी वो फॉलन एंजल है, एक स्वर्गदूत है लूसीफर। और शैतान की जो लूसीफर है या प्रधान स्वर्गदूत है, जिसे परमेश्वर ने अपने उपस्थिति से निकाल दिया था, वो किसी मनुष्य में प्रवेश नहीं कर सकता, आज भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? प्रश्न, जबकि हम इतनी स्टडी दे चुके, आप लोगों को जवाब देना चाहिए। नहीं नहीं, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, हम प्रश्न को थोड़ा बदलते हैं। नहीं, वो अलग चीज हो गई है। बाहर से टेस्ट करना वो अलग चीज है, मनुष्य के देह में प्रवेश करना। हम प्रश्न को पलटते हैं। लूसीफर को, जो फॉलन एंजल है, उसको एक पशु के देह में क्यों प्रकट होना पड़ा? आत्मा में परमात्मा है, परमेश्वर का रूप है, आत्मा हमारे में आत्मा है, जानवर में नहीं। ये रीजन सुनिए, रीजन ये है कि परमेश्वर ने सीमाएं बनाई हैं, मानव सीमा और जो ये एंजल्स हैं, स्वर्गदूत कभी भी अपना सीमाना नहीं बदल सकते। यानी वो मानव जीवन में मनुष्य के साथ विवाह करना और मनुष्य के साथ विवाह करके संतान उत्पन्न करना, ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप लोग ये गहरा पॉइंट नहीं समझ पा रहे। वो शैतान का बीज हवा में कैसे आया? क्योंकि वो मनुष्य में डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता था। वो आत्मा तो है, शैतान एक आत्मा है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल क्रिएशन, ही इज एन एंजल, वो एक स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत कभी भी मनुष्य के साथ उसके साथ यानी मानव संबंध जैसे होते ऐसे वो संबंध नहीं रख सकता, और ना ही उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वो एक ही जानवर था जिसमें वो प्रवेश कर सकता था, और वो बनेला पशु था। ही इज अ बीस्ट। बीस्ट का मतलब है जंगली जानवर, वाइल्ड बीस्ट। बीस्ट में उसने प्रवेश किया और बीस्ट के मुख से उसने पत्नी से उसकी बात करी। अब यहां पर एक मिनट रुकिए। आदम अपनी पत्नी को कभी उसने अपनी पत्नी को नहीं देखा था, क्योंकि वो उसके चेहरे को देख सकता था, उसके शरीर को नहीं देख सकता था। लेकिन शैतान उसके शरीर को देख सकता था। शैतान उसके शरीर को देख रहा था, क्योंकि वो पशु में समाकर उसके सामने आया था और पशु देख सकता था। अब देखिए, यहां पे जो कुछ भी हुआ वो ऐसी मिस्ट्री है, ऐसा रहस्य है, जिसे बाइबल कुछ हद तक खोलती है, कुछ चीजें उसने कंसील कर रखी है। और वहां से हम ये देखते हैं कि ये जो मुलाकात हुई और उसके बाद स्त्री को जब इन दोनों को वहां से परमेश्वर ने निकाला, तो चौथे अध्याय में लिखा है
के आदम अपनी पत्नी के पास गया, उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उन्होंने एक दूसरे को देखा कि हम नंगे हैं। तभी तो पता चला कि एक दूसरे को पहली बार देखा। उसके बाद परमेश्वर ने इनको वहां से निकाल दिया। उसके बाद आदम अपनी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी से वहां पर 2 बच्चे पैदा हो रहे, एक काइन और एक हाबिल। काइन ने हाबिल को मार दिया। काइन किसका बच्चा था? शैतान का बच्चा था। अब आप एक बात बताइए, बाइबल में आज तमाम लोग कहते हैं एंटी क्राइस्ट ढूंढ रहे हैं। कहां है एंटी क्राइस्ट? तो आज उत्पत्ति में पैदा हो गया था। कौन है? काइन, द सीड ऑफ सेटन, काइन। तो ये जो सीड ऑफ सेटन आप देख रहे हैं, शैतान का वंश, वही तो एंटी क्राइस्ट है। तो एंटी क्राइस्ट एक व्यक्ति नहीं है, एंटी क्राइस्ट एक वंश है, एक वंश है पूरा। और जब आप जंगली बीज के दृष्टांत में आते हैं तो वहां पर 2 बीज में से एक बीज परमेश्वर की संतान को दिखा रहे, दूसरा वो किसकी संतान है? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, मसीही लोग और मसीह विरोधी। और ये साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ रहेंगे। कब? कटनी तक, यानी जगत के अंत तक साथ साथ रहेंगे। परमेश्वर के दृष्टिकोण में नए नियम के अनुसार समस्त मानव जाति 2 भाग है। जैसे पुराने नियम में समस्त मानव जाति 2 भाग थी, खतने वाले और खतना रहित। ये मेन एलोकेशन था या डिस्ट्रीब्यूशन था। परमेश्वर ने 2 भागों में बांट दिया था। अब नए नियम में उसने फिर 2 भागों में बांटा। एक है परमेश्वर के बच्चे और दूसरे हैं परमेश्वर विरोधी के बच्चे। उन्हें हम डायरेक्ट शैतान नहीं बोलेंगे। अब आप फिर यहां पे थोड़ा वापस जाइए। शैतान ने कभी कोई मर्डर नहीं किया, कभी नहीं किया। किसने किया? शैतान की संतान यानी काइन ने पहला मर्डर किया। उसके बाद से दुनिया में मर्डर की एक परंपरा चल रही। आज तो बहुत ज्यादा हो गई। ये जो वंश आ रहा है, कहां से आ रहा है? अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 अध्याय। जब यहां पर यीशु मसीह ने सत्य की बात कर रहे थे कि तब यीशु ने 31 पद में लिखा, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तब तुम सत्य, जब मेरे चेले ठहरोगे, जब मेरे चेले बन जाओगे, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, अब हम कभी किसी के गुलामी नहीं हुए, तो तुम कैसे कह रहे हो स्वतंत्र हो गए? फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से। यीशु मसीह देखता है, वो करता है, और ये सुनते हैं और वो करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम अब आपको आगे अगले सेशन में कुछ और बताएंगे सुनने से संबंधित। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा,
अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया, वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अपने पिता के समान काम करते, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अब देखिए, अभी बात कंसील्ड चल रही है पिता को लेकर। उन्होंने उससे कहा, आप व्यभिचार से नहीं करते। ये यीशु मसीह को ताना मार रहे थे या एक तरीके से उसके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका अनादर कर रहे थे और उसको यानी गाली दे रहे थे। क्या कह रहे थे? हम व्यभिचार से, इसका मतलब वो यीशु मसीह से एक ही प्रश्न पूछना मांगते थे, तेरा पिता कौन? यीशु मसीह यहां बता रहा है, अपने पिता के विषय में बता रहा है और सत्य बता रहा है। और अब यहां पर आकर और यीशु मसीह बार बार कह रहा है तुम अपने पिता के समान काम करते हो। अच्छा, ये लोग इस बात को इंडिकेशन तो समझ तो रहे होंगे क्योंकि यहूदी थे, इनके पास लिखित वचन था, इन्हें मालूम था। अब ये बहस जब यहां तक आई कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर, ये अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कह रहे थे और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था उसको व्यभिचार की संतान कह रहे थे। आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता, अब यीशु मसीह ने खुल के बोल दिया, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से। अब ये बताइए, ये किसकी संतान से यीशु मसीह इनको कौन से बीज से जोड़ रहा था? कायन। शैतान के बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि लूसीफर डायरेक्ट, लूसीफर ने अपना बीज दे दिया था, पहले ही जोड़े के द्वारा दे दिया, और उससे यीशु मसीह कनेक्ट कर रहा है कि वो तो आरंभ से हत्यारा है, क्योंकि शैतान ने कोई हत्या नहीं की। हत्या किसने की थी? कायन ने की थी। और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, उसका बीज ही आ रहा है शैतान से। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। बस अब यहां पर आप देखिए, शैतान का वंश यीशु मसीह ने दिखाया। अब्राहम के वंश के ही लोग थे। यीशु मसीह कह रहा, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, लेकिन स्वभाव किसका था उनके अंदर? कैन के वंश का स्वभाव, शैतान का स्वभाव। और यीशु मसीह तुरंत उनको उनका ओरिजिन दिखा रहा था। और ये वचन पर आधारित बातचीत है, ये व्यक्तिगत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यीशु और पेड़। अपने पूरे जीवन और सेवा काल में यीशु ने आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के लिए अक्सर पेड़ों और प्रकृति का उपयोग किया। उदाहरण के लिए यीशु ने सरसों के बीज के बारे में बात की, राई का दाना, सरसों के विश्वास की शक्ति और महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए इसकी क्षमता पर जोर दिया। अंजीर का पेड़, जिसका उपयोग यीशु ने वफादारी और फल देने के पाठों को दर्शाने के लिए किया, आध्यात्मिक फलदायी और वास्तविक शिष्यत्व का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यहाँ पे पेड़ों के द्वारा यह दिखाया जा रहा है। इसके अलावा लकड़ी के क्रूस पर यीशु का क्रूसीकरण
जिसे अक्सर पेड़ के रूप में संदर्भित किया जाता है, मानवता के लिए ईश्वर के प्रेम और मुक्ति की अंतिम अभिव्यक्ति बन गया। अनेक दृष्टांतों में यीशु ने आवश्यक शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए पेड़ों की कल्पना का उपयोग किया। बोने वाले और बीज का दृष्टांत ग्रहणशील हृदय की तुलना उपजाऊ मिट्टी से करता है, जहां बीज परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है, जड़ पकड़ता है और भरपूर फसल पैदा करता है। दाखलता और शाखाओं का दृष्टांत आध्यात्मिक फल देने के लिए सच्ची दाखलता यीशु से जुड़े रहने के महत्व पर जोर देती है। यह दृष्टांत मसीहों को आध्यात्मिक पोषण, दृढ़ता और मसीह पर निर्भरता के महत्व की याद दिलाते हैं। ये हमेशा हमको कहते हैं तुम जुड़े रहना, जुड़े रहना। क्रूस का प्रतीकवाद, क्रूस जिसे अक्सर एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है, मसीहत में यह केंद्रीय महत्व रखता है। जिस तरह एक पेड़ आश्रय और पोषण प्रदान करता है, उसी तरह क्रूस यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है, जो उद्धार, क्षमा और ईश्वर के साथ मेल मिलाप प्रदान करता है। यह ईश्वरीय अनुग्रह और मानव मुक्ति के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करता है, जो ईश्वर के प्रेम और विश्वासियों के लिए अनंत जीवन की आशा का एक शक्तिशाली मेमोरियल है, अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। सृष्टि के वृतांत से लेकर यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं तक पेड़ मसीहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ईश्वर के प्रावधान, आज्ञाकारिता और अवज्ञा के बीच चुनाव और क्रूस पर यीशु के छुटकारे के कार्य का प्रतीक है। बाइबल के पेड़ विश्वासियों को विश्वास, विकास, फलदायीपन, फ्रूटफुलनेस और ईश्वर के प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में गहन आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जब मसीही लोग बाइबल में पेड़ों के महत्व पर विचार करते हैं, तो उन्हें ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने, अपने जीवन में फल देने और अपने निर्माता की प्रचुर कृपा और दया में सांत्वना पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बाइबल में वर्णित वृक्षों और हमारे विश्वास में उनके महत्व के बारे में हमको और अध्ययन करना चाहिए और बाइबल की गहराई में जाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर ने हमारे चारों ओर, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सामान्य प्रकाशन है, जनरल रेवलेशन, सृष्टि, ये सृष्टि हमको परमेश्वर के महिमा को प्रकट कर रही है और हमें आशा दे रही है कि नहीं दे रही है। उत्पत्ति की पुस्तक में जो जीवन का वृक्ष है, वो हमारे और आपके लिए जीवन की आशा का स्रोत है। सबसे पहले देखिए, विश्वास पहले कि आशा पहले? आशा ही जीवन है, और आशा जब पूरी होती है तब विश्वास मिलता। विश्वास फल है आशा का। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, 11 अध्याय का पहला पद पढ़िए। अब विश्वास नहीं, पूरा ऐसे पढ़िए। अब विश्वास, अब विश्वास, फिर वही आधा नहीं पढ़ना है, फिर पॉज नहीं लगना है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय, ये एक बार में पढ़ना है। हम जैसे आप लोग पढ़ने में गलती करते हैं ना, वैसे ही अपने जीवन में गलती करते हैं कि हम चलने में भी आधा बोलते हैं, आधा चलते हैं। अगर हमको पूरा बोलना है, पूरा समझना है और पूरा चलना है। अब समझ में आया? हर गलती से सीखिए, हर गलती से आपको सीखने को मिलेगा। हमें आधा नहीं पढ़ना है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय। अब इसका मतलब बताइए। आशा, आपको जिस चीज की आशा है
उसका दृढ़ निश्चय आपके दिल में आ गया, यही तो विश्वास है। अब बताइए, इस विश्वास में कोई थ्योरी है? कोई थ्योरी मिली आपको? क्या है? आशा की हुई वस्तु का दृढ़ निश्चय। अब अब्राहम के पास जाइए। अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम की पत्नी बांझती है और दोनों बूढ़े थे, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। तो परमेश्वर की इस बात पर, इस वायदे पर उसने आशा रखी कि परमेश्वर कर सकता है। आशा ही तो थी, और उसको दृढ़ निश्चय था कि केवल परमेश्वर ही कर सकता और करेगा। यही था विश्वास, यही विश्वास था। अब आप बताइए, ऐसा विश्वास, एक बच्चे के अंदर आशा रहती है ना। पापा जब वो कहता है हमें ये चीज चाहिए, तो पापा कहते हैं रुक जा बेटा, अभी पैसा नहीं, हम तुम्हें इससे अच्छी लाके देंगे। ये एक आशा है, उसको आशा देता है, और बच्चे के अंदर वो आशा दृढ़ विश्वास बन जाती, मेरे पापा देंगे, और उसे मिलता है, उसे मिलता है। पापा ने वादा किया है, पापा वादा ही तो कर रहे हैं। वादा क्या है कि बेटा हम इससे अच्छा तुम्हें देंगे, अभी नहीं, बाद में, रुक जाओ थोड़ा। और जब वो रुक जाता है तो पापा से अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन अगर वो जिद कर ले, नहीं, वो अगर मिल भी गया, बच्चे को देखिए खिलौने हैं 2 मिनट में टूट गए, खत्म। वो गया तो उसको मजबूत चीज लेके दे। हाँ, जब आप, परमेश्वर आपका पिता है, जैसे आपके पिता कहते बेटा रुक जाओ, ये चीज ऐसे ठीक हो जाएगी। आशा आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भरोसा नहीं। अरे पापा है, बोल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमें तो टेंशन करनी है, अपनी आदत है, स्वभाव है, तो हम अपनी टेंशन तो करेंगे, पापा चाहे कितना भी कह लें। जो हम फिजिकल फादर के साथ कर रहे हैं वही हम स्पिरिचुअल फादर के साथ कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, भरोसा नहीं हमें उसके वायदों पे, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अरे बाइबल में 11 अध्याय इसी बात से ही शुरू हो रहा है कि पुराने नियम के सारे लोगों के विषय में बताया जा रहा है कि सबने परमेश्वर के वायदों पर आशा रखी और उनकी आशा पूरी की उसने। अब ये बताइए, वो शरीफ थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, या परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताते थे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन बिताते थे, फिर भी उनकी आशा पूरी कर रहा था? हाँ के ना? एक भी व्यक्ति सही नहीं था, फिर भी परमेश्वर उनके साथ उनकी अपने वायदों को पूरा कर रहा था। क्यों कर रहा था? जब वो गलत जीवन जी रहे थे, गलत चाल चल रहे थे, फिर भी पूरा कर रहा था, क्यों? परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वायदा करके मुकर जाए। उसने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, और यही हम लोगों को बाइबल में दिखाया जा रहा है कि देखिए वो लोग एक भी सही नहीं था, फिर भी परमेश्वर अपना वायदा पूरा कर रहा था। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से, ये सब अब्राहम के वंश थे, अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे बाद तेरी संतान के साथ ऐसा ही करूंगा। वायदा संतानों तक का था, और परमेश्वर ने वायदा पूरा किया कि नहीं किया? किया। और इसके बाद जैसे परमेश्वर वहां पे अब्राहम के वंशों को संभाल रहा था और वायदे को पूरा कर रहा था, बावजूद इसके कि वो गलत जीवन जी रहे थे, क्योंकि परमेश्वर अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप और हम अविश्वासी हो जाएं तो भी वो विश्वासी होकर रहेगा हमारे साथ। तो कौन आगे है, परमेश्वर के हम? तो हम धर्मी ना थे, ना हैं और ना होंगे, ये मान लीजिए। लेकिन हमारी धार्मिकता परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हम मसीह की देह में हैं। आप कलीसिया में बने रहेंगे, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अपने वायदों को पूरा करेगा, क्योंकि अब्राहम का जो वंश जिसके बारे में सारी प्रतिज्ञा की गई थी वो मसीह है, और मसीही लोगों के लिए उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ नए नियम में लिखा पूरी होंगी। हालेलुया। तो आपकी सारी चीजों को वो पूरा करेगा, सारे वायदों को आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए
क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर चुका है। और ये सब बातें हमारे अंदर आशा को, यानी जीवन में आगे बढ़ने को, मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए आशा देती कि हमको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। देखिए, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय भी है और अनदेखी वस्तु का, जो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसका प्रमाण है विश्वास। लेकिन चलना कैसे? आशा। सुसमाचार क्या है? आशा। उद्धार क्या है? आशा। आपके जीवन में एक आशा आ गई कि हम प्रभु की महिमा के लिए जीवन जिएंगे। हमने अपना जीवन, अपनी इच्छा भर ली, हम नष्ट हो, इससे अच्छा है हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और अमर हो जाए। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक पद और निकालिए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 5 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, कौन सा जीवन? अनंत जीवन। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। और ये अनंत जीवन दिया है, लेकिन कैसे दिया है? ये जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अब ये बताइए, परमेश्वर का वचन बीज है, ये आपके हृदय में जाता है, जीवन का वृक्ष उगना चाहिए, नहीं उगा, क्योंकि हृदय में ये बोया तो जा रहा है, सींचा भी जा रहा है, लेकिन इसमें अभी फल नहीं आ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा। अब एक मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 1 अध्याय। जीवन का वृक्ष आपको दिखाते हैं। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 पद से 6 पद तक पढ़ दीजिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है,
और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, भाग जाएंगे जी, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जो भाग जाएगा उसका मार्ग दुष्ट है, उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा। देखिए कलीसिया यीशु मसीह को वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया, बोलिए हाँ। फिर उसको क्रूस पर से उतारकर उसकी बॉडी को ग्रेव में रखा गया, हाँ, लेकिन तीसरे दिन वो देह सहित जी उठा, हाँ, और 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हो गया। लेकिन ये प्रोसेस हमारे और आपके जीवन में प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया जरूर गया है, लेकिन ये वास्तविक रूप में हमारे जीवन में पूरा होना है। सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा होना है। अब देखिए हमको क्या नहीं करना और क्या करना है। यीशु मसीह किसके पापों को लेकर मरा? पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु किसने उठा ली? प्रभु यीशु मसीह ने। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो उसका जो रेजरेक्शन हुआ, उसके शरीर में जो पुनरुत्थान आया, वो कहां पे आया? ग्रेव के अंदर आया ना, कब्र में आया। कब्र एक ऐसी गुप्त जगह थी जिसे बंद करके सील कर दिया गया था, सील्ड थी, सील जगह थी। उसके सील्ड जगह के अंदर उसकी बॉडी में जीवन आ गया। इसका मतलब बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने अंदर ही काम किया। वैसे ही हमारी जो ये देह है, ये एक कब्र के समान है, कब्र के समान, और हमारा प्राण और हमारी आत्मा इसके अंदर है। ये एक ग्रेव है, और प्रभु हमारी ग्रेव, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पुनरुत्थान करके और हमें अपनी महिमा में देह के बाहर प्रकट करना मांगता है। वो हमारे शरीर से अपनी महिमा को तब प्रकट करेगा। ये ग्रेव है, मान लीजिए इस ग्रेव से बाहर उसकी महिमा तभी आएगी जब अंदर भीतरी मनुष्यत्व में पुनरुत्थान हो जाएगा। सेम चीज उसने हम लोगों के लिए ठहराई। और जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी आत्मा पुनरुत्थान में जीवन में प्रवेश कर, यानी जीवन में बढ़ने लगती है, और जब आपके जीवन में पुनरुत्थान का कार्य पूर्ण हो जाता है, तब प्रभु आपको अपनी महिमा सहित एक साथ हम सबको उस दिन प्रकट करेगा जिस दिन वो दोबारा आएगा। तब हम उसके द्वारा इस संसार पर प्रकट किए जाएंगे कि ये है वो लोग जो प्रभु में बॉर्न अगेन हुए थे और जिनमें पुनरुत्थान का काम पूरा हो गया, और ये मसीह के सच्चे लोग हैं। ये है कलीसिया, और ये महिमा से भरा हुआ समय होगा कलीसिया के लिए, हम लोगों के लिए। और यही चीज वो हमारे जीवन में कलीसिया में गुप्त तरीके से और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में गुप्त तरीके से कर रहा है। और ये कार्य पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपके कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवनों में कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं और कैसे कर रहे हैं, हम इन बातों को आपके वचन के द्वारा जब समझते हैं तो प्रभु हृदय खुशी और आनंद से प्रफुल्लित होता है कि एक बहुत बड़ी महिमा का समय आने वाला है उन सच्चे मसीही विश्वासियों के लिए जिनके लिए पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया में गुप्त रूप से कार्य कर रहा है सब विश्वासियों के भीतरी मनुष्यत्व में, ताकि जब यीशु मसीह आए
तो उसके सच्चे लोग सच्ची कलीसिया के तौर पर उसके द्वारा प्रकट किए जाएं और वो महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी अपनी कोई खूबी नहीं है और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम अपने आप को हाईलाइट कर सके कि हम बहुत बहुत पहुंचे हुए, क्योंकि सबसे उत्तम और सबसे महिमान्वित एक ही है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो महिमा का प्रभु है और उसका राज्य महिमा से भरा हुआ राज्य है और वो अपने लोगों में उस महिमा को प्रकट करना चाहता है जिससे दुनिया के लोग देखें और दंग रह जाएं, चकित हों और परमेश्वर की महिमा को, जो वो हमारे जीवनों में अपनी महिमा को पूरा करके प्रकट करना चाहता है, उस महिमा को प्रकट करके अपनी महिमा करे और उसका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।